मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। गौर से सुन लीजिए इस पढ़े लिखे गंवार को। साहब आईएएस है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके इतना बड़ा पद मिला है, लेकिन बात दो कौड़ी की कर दी साहब। क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो धर्म और जाति के जंजाल में बंधी हुई हो? क्या देकर जाएंगे ये हमारी आने वाली पीढ़ी को? क्या आप खुद सोचिए जरा कि ये किस तरह की ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं। इनकी दो कौड़ी वाली बात ने पूरे देश में युवाओं को दिल दिखाया है। किताबें हमें खुले आसमान में उड़ने का हौसला देती है, फिर आईएएस संतोष वर्मा ने कौन सी किताबें पढ़ी है, कौन सा कोर्स किया है जो छोटी सी मानसिकता की जंजीरों से जकड़े हुए हैं अभी तक। ऐसे लोगों से वक्त रहते चेत जाइए, ये ठीक रहेगा, वरना ये देश को बर्बाद करके ही दम लेंगे दोस्तों। आरक्षण के आधार पर ये आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों पर जो विवादित बयान दिया वो कहीं से भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। इन जनाब को जब तक आरक्षण चाहिए, जब तक ब्राह्मण की बेटी इनके घर की बहू ना बन जाए। अरे थोड़ा शर्म करो कि बात बेटी की कर रहे हो। ये बात कोई मानसिक रूप से बौना आदमी ही कहता है तो शायद हजम भी हो जाती, लेकिन माफ किया जा सकता। लेकिन ये तो साहब संतोष वर्मा है आईएएस, बात 2 टके की कही है इसने, इसलिए इस मामले में अब देश में उबाल आना लाजमी है दोस्तों। मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा अपने ही इस ऊल जुलूल से बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार इन साहब ने ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया है, साथ ही घटिया मानसिकता का परिचय भी दिया है। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। आईएएस संतोष वर्मा अजाक्स के अध्यक्ष बने हैं। अजाक्स के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो का जो वायरल होकर विरोध हो रहा है उसके क्या ही कहना, और क्यों विरोध ना हो, कहां से ये सही है? क्योंकि आईएएस अफसर संतोष वर्मा मध्य प्रदेश के अजाक्स के नए प्रांत अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में जो कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। अरे भाई, आरक्षण पे जो करना है करिए, लेकिन बेटियों पर क्यों सवाल उठाना? इन घटिया बातों को लेकर एमपी में सियासी उबाल है, पूरे देश में सियासी उबाल है। इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग तक कर दी है। आपको बता दें दोस्तों कि वर्मा जी पहले भी फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। 2021 में प्रमोशन के समय उन्होंने 2 जाली दस्तावेज कोर्ट में लगाए थे। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। जैसे ही वर्मा ने भोपाल में बयान दिया, उसके पुराने केस सारे खुलने लगे। सबको वो फाइलें पुरानी याद आने लगी कि संतोष वर्मा 2021 में राज्य सेवा से प्रमोशन पाकर आईएएस बने थे, लेकिन प्रमोशन के समय उन्होंने इंदौर कोर्ट में जो 2 फर्जी दस्तावेज लगाए, उसके लिए साहब चक्कर काटने पड़ गए थे। उन्होंने लिखा था कि उन्हें केस में बरी कर दिया गया है, जबकि दूसरे में यह बताया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। 2016 की बात कर ले दोस्तों, तो इंदौर की जो लसूड़िया थाने में एक महिला ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वो केस अभी भी लंबे समय तक चर्चा में रहा था, उसकी चर्चा लगातार होती रही। वही अब मामला जब ये सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया, साहब अजाक्स यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष बन गए, और अब संतोष वर्मा इस पर खेद जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरा मकसद राजनीतिक हंगामा खड़ा करना नहीं था। बैठक में चर्चा के लिए एक एजेंडा आइटम ये था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर आधारित होना चाहिए, ना कि धार्मिक आधार पर। इस विषय पर उन्होंने ये बात कही, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और अब सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं हूं, मेरे बच्चों को समाज की तरफ से रोटी बेटी वाला व्यवहार मिलना चाहिए। मेरे मन में किसी भी समुदाय के लिए दुर्भावना नहीं है। अब कह रहे हैं अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्या फायदा ऐसे खेद का वर्मा जी, क्या करेंगे? आपका जो मकसद था, आपकी जो सोच थी, आपकी जो मानसिकता थी, वो आपने कह दिया, दुनिया ने देख लिया। आप खेद व्यक्त करते रहिए, लेकिन ऐसे ऊल जुलूल बयानों से दूर रहिए। बाकी आपके जो केस हैं वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
बाकी दोस्तों, आपकी वर्मा जी के इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, और आप इस बयान को कहां से कैसा जोड़ते हैं, अपने बयान को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बाकी ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज बिना रुके, बिना डरे। मेरी कोशिश है ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।